Good morning, all of you. In today's class, we shall be discussing a revision of salaries, right? और salaries का revision मैं किस प्रकार से कर रहा हूं? We will be preparing a format where everything gets captured. We'll be imagining a sum on salaries. उस sum में ये 100 मार्क का जैसे कोई sum हो जिसमें सैलरी का सारा एडजस्टमेंट एक ही में डाला हुआ है, तो उस प्रकार से एक फॉर्मेट बनाएंगे, है ना? सो यू शैल बी हैविंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज, ऑफ कोर्स ये 2022 एग्जाम्स के लिए आप लोग का मई जून नवंबर दिसंबर, तो इट्स असेसमेंट ईयर 22-23 एंड प्रीवियस ईयर 21-22. आपका फॉर्मेट पे ही फोकस है. मेरे स्पीड से कोई नहीं लिख रहा है, सब लोग समझ समझ के धीरे धीरे लिख रहे हैं. Only that will benefit you. ठीक है. अब पर्टिकुलर्स में सबसे पहले we always have basic salary. स्पेसिंग गैपिंग जहां जहां आप लोगों को दरकार पड़े, इस प्रकार का स्पेसिंग गैपिंग दीजिए कि कहीं कुछ भरना तो भर ले. और घर में क्या हुआ, आधे घंटा इस फॉर्मेट को देखा तो चैप्टर ही लर्न हो गया, तो बेसिक सैलरी आ गया. उसके बाद वी हैव डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस क्या है? इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. डियरनेस अलाउंस इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, इसमें डाउट नहीं हो, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं. डियरनेस अलाउंस इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. लेकिन जब HRA, RFA इन सब का कैलकुलेशन होता है, जब HRA, RFA इन सब का कैलकुलेशन होता है, उस समय DA केवल फॉर्मिंग पार्ट लिया जाता है. यानी रफ कैलकुलेशन में DA फॉर्मिंग पार्ट आता है, लेकिन मेन सॉल्यूशन में DA हमेशा पूरा आता है. आई ओके? तो व्हाट आई एम सेइंग इज, दो DA इज फुल्ली टैक्सेबल, धीरे धीरे प्यार से लिखिए. हाँ, मैं बोल रहा हूं, लर्न होना चाहिए. दो DA इज फुल्ली टैक्सेबल, बट इन RFA, HRA, लीव सैलरी एटसेट्रा, प्रोविडेंट फंड भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ओनली DA forming part is considered. बेसिक सैलरी पूरा ले रहे हैं. डियरनेस अलाउंस मेन सॉल्यूशन में पूरा आएगा, लेकिन RFA वगैरह में क्या होगा, खाली फॉर्मिंग पार्ट आएगा. हैविंग सेड दिस, इसके बाद नेचुरली हम लोग अलाउंसेस लेते थे. इसके बाद स्वाभाविक बात है कि हम लोग अलाउंसेस लेते थे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, चिल्ड्रन
एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हम लोग इसमें एग्जेम्पशन देते थे 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। लेकिन खास बात क्या है, ये एग्जेम्पशन सिर्फ ओल्ड रेजाइम में मिलता था, न्यू रेजाइम में नहीं। तो हम लोग इसमें एग्जेम्पशन देते हैं जहां पर भी ओल्ड रेजाइम है ना, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और फिर से बोल रहा हूं, धीरे धीरे लिखिए, समझ समझ के लिखिए, लर्न कर करके लिखिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस, there's an exemption of 100 per month per child for maximum 2 children, और ये एग्जेम्पशन सिर्फ ओल्ड रेजाइम में है, न्यू रेजाइम में नहीं है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ठीक है, एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने क्या बोला, स्पेसिंग रखने का। क्यों बोलता हूं, से फॉर एग्जाम्पल किसी ने रेसिडेंशियल स्टेटस का भी क्लास किया, तब वो वहां पे जाके सीखा कि ये दोनों एग्जेम्पशन तो विद इन इंडिया ही मिलते हैं, तो यहां लिख लिया विद इन इंडिया, इफ चाइल्ड स्टडिंग विद इन इंडिया। स्पेसिंग इसलिए रखना है, आपको जो खुशी है आप लिख लीजिए वहां पर, यह आपको बड़ा फायदा करेगा। जो खुशी वहां लिख लीजिए, ताकि बाद में आपका रिवीजन यहीं से हो जाए। तो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में हम लोग एग्जेम्पशन दे रहे हैं कितना, 300 पर मंथ पर चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन, इसमें अंडर ओल्ड रेजाइम। आई ओके, है ना। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कितना एग्जेम्पशन था, 3200 फॉर डिसेबल्ड पर्सन। ये किसमें था, ओल्ड और न्यू, दोनों में ये एग्जेम्पशन था। और लॉजिकली भी सोचिए, डिसेबल्ड पर्सन है, गवर्नमेंट थोड़ी उनके लिए एग्जेम्पशन बोलेगा कि नहीं न्यू रेजाइम में नहीं देंगे, है ना। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेस exempted under section 1014 at the rate of 3200 per month। और फिर से बोल रहा हूं,
धीरे धीरे लिखो, लर्न करते करते लिखो, वो ज्यादा जरूरी है। फॉर डिसेबल्ड पर्सन, फॉर डिसेबल्ड पर्सन। याद रखिए, मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो ओल्ड और न्यू दोनों में है। नहीं तो क्या होगा, वो पूरा एंड तक खाली ओल्ड न्यू लिखते रहेंगे, वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। नहीं तो जहां ओल्ड है खाली वहां लिख दिए सर, मतलब वो न्यू में नहीं है, बात बाकी दोनों में है। अच्छा, 6 अलाउंस ऐसे थे जिनमें एग्जेम्पशन उतना ही मिलता था जितना कि हम खर्चा करते थे। 6 अलाउंसेस ऐसे थे जिनमें एग्जेम्पशन उतना ही मिलता था जितना हम खर्चा करते थे। चिल्ड्रन 100, हॉस्टल 300, ट्रांसपोर्ट 3200। चिल्ड्रन 100, हॉस्टल 300, ट्रांसपोर्ट 3200। समझिए, ट्राइबल एरिया 200, ट्रांसपोर्ट कंपनी का ड्राइवर, ये ठीक है, लर्न हो जाएगा। ये याद रखना है, ट्रैवलिंग कन्वेंस डेली, यूनिफॉर्म, हेल्पर, एकेडमिक, उतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा जितना खर्चा करेंगे। एक खास बात बताता हूं, इनमें पहला 3 एग्जेम्पशन दोनों में है, लेकिन बाद का 3 ओल्ड में है। क्या सीख रहे सर? बेसिक डी ठीक है, चिल्ड्रन 100, हॉस्टल 300, ट्रांसपोर्ट, हैंडीकैप के लिए 3200। 6 अलाउंस में उतना ही एग्जेम्पशन है जितना कि हम खर्चा करते हैं। उसमें पहला 3 दोनों में है, ट्रैवलिंग कन्वेंस डेली, लेकिन बाद का 3 सिर्फ ओल्ड रेजाइम में, बाद का 3 न्यू रेजाइम में एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। ठीक है, यू नीड टू नो ट्राइबल एरिया allowance less exempted $200 per month under old regime. राइट? सुनो, इसके बाद जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी का ड्राइवर है, केयरफुली सुनना, इसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का ड्राइवर है। मैं जान के नहीं लिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं कुछ कुछ चीज आप घर में कंप्लीट करें। तो 7 के लिए क्या किया, स्पेस छोड़ दिया 5-6 लाइन का था, खुद को भी ध्यान रहेगा कि नहीं हम लोगों को ये करना है। हुआ ये? आर यू ओके? एट, पॉइंट नंबर 8, 7 के लिए स्पेस छोड़ छोड़ दो, 5-6 लाइन, स्पेस ज्यादा ही छोड़ो। 8, ट्रैवलिंग conveyance daily allowance traveling conveyance daily allowance exempted to the extent exempted to the extent
amount spent for office purpose. Exempted to the extent amount spent for office purpose helper, academic, uniform. Yes. Helper, academic, uniform. Exempted under, बोलो, old regime to the extent of expenditure incurred for office purpose. है सेम ही, लेकिन पहला वाला क्या है, दोनों में है, और बात वाला केवल ओल्ड में है, इसलिए हम लोगों ने इसको अलग लिख दिया. मेरा एक सवाल है, क्या हम लोग लर्न करते करते चल रहे हैं? बोले हाँ सर. चिल्ड्रन 100, हॉस्टल 300, ट्रांसपोर्ट डिसेबल्ड के लिए 3200, ट्रैवलिंग, कन्वेयंस, डेली, यूनिफॉर्म, हेल्पर, एकेडमिक, जितना हम लोग खर्चा करते हैं. हाउस रेंट अलाउंस, house rent allowance, we have less exempted under section 1013A, exempted under section 1013A, least of the following. ओल्ड रेजाइम ओनली. ये जहां ओल्ड रेजाइम लिखा हो मतलब ओल्ड रेजाइम ओनली ही है. ऐसे भी जहां लिखा हो मतलब वो ओल्ड रेजाइम में ही है. ओनली का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ऐसे ये भी ओल्ड रेजाइम में, ये भी ओल्ड रेजाइम में. एक बात बताता हूं, ये कंफ्यूजन कभी नहीं हो कि सर ओल्ड रेजाइम में बेनिफिट है या नहीं है. ओल्ड, इसका एक एग्जेम्पशन केवल ओल्ड रेजाइम में है. कोई भी एग्जेम्पशन ऐसा नहीं है कि वो न्यू रेजाइम में फिर ओल्ड रेजाइम में एग्जेम्पशन नहीं दे रहा है. हमेशा ऐसा ही है कि ओल्ड में मिल रहा है, न्यू में नहीं मिल रहा है, क्योंकि न्यू में टैक्स रेट कम है. न्यू में टैक्स रेट कम है, इसीलिए ऐसा हुआ है कि वो एग्जेम्पशन ओल्ड में है, न्यू में नहीं है. लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या आएगा? सबसे पहले अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, फिर रेंट पेड माइनस
10% ऑफ सैलरी, फिफ्टी परसेंट ऑफ सैलरी, ऑफ कोर्स ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए है, ये थोड़ा सा स्वाभाविक है, इसमें कोई सेंस नहीं बनेगा फुल फॉर्म लिख के, ये अंडरस्टूड है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है, अभी ओके। परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। ये जो रूल्स मैं लिखा रहा हूं ये टैक्सेबल के हैं कि एग्जेम्प्ट के हैं? टैक्सेबल के, ऑब्वियसली। परक्विजिट में जो रूल्स थे वो सब टैक्सेबल पोर्शन के थे, फिर भी कितना टैक्सेबल है? कितना टैक्सेबल है बताओ? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लाइसेंस फीस टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लाइसेंस फीस टैक्सेबल है, ठीक है। एम्प्लॉयर का ओन एकोमोडेशन है, साढ़े सात, 10, 15% ऑफ सैलरी, साढ़े सात, 10, 15% ऑफ सैलरी। याद भी आ रहा है तो? फिफ्टीन परसेंट ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फीस टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर का घर है तो साढ़े सात, 10, 15% ऑफ सैलरी, भाड़े का घर है तो
15 रेंट विच एवर इज लोअर. होटल एकोमोडेशन 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर. धीरे धीरे लिखें, लर्न कर करके लिखें. चिल्ड्रेन 100, हॉस्टल 300, ट्रांसपोर्ट हैंडीकैप पर्सन्स के लिए 3200, ट्रैवलिंग कन्वेंस, डेली यूनिफॉर्म, हेल्पर एकेडमिक, जितना हम लोग खर्चा करते हैं. आरएफए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फीस 7.5, 10, 15, 15 रेंट विच एवर इज लोअर. होटल 24, होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर. अगर एम्प्लॉय ने कुछ रुपया वापस किया है उसको क्या करोगे? लेस करेंगे. एम्प्लॉय ने अगर कुछ रुपया वापस किया है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको लेस करेंगे. तो लेस हो जाएगा, यू डिडक्ट रेंट पेड बाय एम्प्लॉय you deduct rent paid by employee. You add furniture hire charges आप नहीं समझे. जैसे ₹1,00,000 आरएफए का वैल्यू आ रहा है, एम्प्लॉय ने 25,000 वापस कर दिया तो टैक्सेबल कितना होगा? 75,000. ओके. एड फर्नीचर हायर चार्जेस और 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट. एल्स इसमें और कोई रूल था? हाँ, देखिए रूल था, अगर आप लोग को ध्यान में पहले देख ले. आरएफए परक्विजिट मतलब मैंने आपको रुपया नहीं, बेनिफिट इन काइंड दिया है. इसमें रूल जो है मैं डिस्कस कर लेता हूं. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फीस, एम्प्लॉयर का घर है तो 7.5, 10, 15, भाड़े का है तो 15 रेंट विच एज लोअर, होटल है तो 24 होटल चार्जेस विच एज लोअर. अब इसमें एक रूल था, ऑफिशियल टूर में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है. ट्रांसफर करते हैं तो 90, ट्रांसफर करते हैं तो होटल 15 दिन एग्जेम्प्ट था. ध्यान में है, ऑफिशियल टूर इट वॉज एग्जेम्प्ट. ट्रांसफर में 15 दिन एग्जेम्प्ट और 2 घर मिला है तो 90 दिन एक, उसके बाद दोनों. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जस्ट रिमेंबर दिस. क्या? ऑफिशियल टूर nil, ऑफिशियल टूर nil, ट्रांसफर 15 days exempted, और ट्रांसफर में अगर 2 हाउसेज है तो 90 days 1 accommodation, then
ठीक है ना, सब धीरे धीरे लिख रहे हैं, आराम से लर्न करते करते। वो गाना है ना, धीरे धीरे, है ना वो वाला गाना होगा तो फिर सैलरी का रिवीजन नहीं होगा। देख लो क्या इंपॉर्टेंट है, गाना इंपॉर्टेंट है, वाह। गाना तुमको ओमिक्रॉन के समय सुनना था। सुनिए, हैविंग सेड दिस, मील्स में 50 रुपए का एग्जेम्पशन, गिफ्ट में 5,000 का एग्जेम्पशन। लेट मी पुट इट, कैश गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल। चिल्ड्रन 100, हॉस्टल 300, ट्रांसपोर्ट 3200, ट्रैवलिंग कन्वेंस, डेली यूनिफॉर्म, हेल्पर, एकेडमिक जितना खर्चा करते हैं। रेस्ट ऑल अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल। जो नहीं भी लिखाया है, मतलब एग्जेम्पशन तो इन्हीं सब में, बाद बाकी अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फीस, एम्प्लॉयर का घर है तो 7.5, 10, 15, भाड़े का घर है तो 15 रेंट विच इज लोअर, होटल है तो 24 होटल चार्जेस विच इज लोअर। एम्प्लॉय कुछ वापस किया वो लेस कर दिए, फर्नीचर का 10% या हायर चार्जेस एज द केस में बी। ऑफिशियल टूर निल, ट्रांसफर 15 दिन एग्जेम्प्ट, और 2 घर है तो 90 दिन एक, फिर दोनों। सब्जेक्ट का खास बात है, इसको भूलते बहुत जल्दी है और याद भी बहुत जल्दी आता है। जब याद आता है तो ऐसा लगता है कभी भूले ही नहीं थे, नहीं? सही है तो, हाँ। और जब भूलते हैं तो कितना डर लग जाता है। सो मील्स, मैं जब लिखा रहा हूं एग्जेम्प्टेड अप टू, तो आपको पता है 70 रुपए का लंच होने से 20 रुपया टैक्सेबल हो गया, ठीक है ना? खाना पेट भर के खाओ, ये नहीं कि 50 रुपए का ही खाएंगे उसके ऊपर से टैक्स लग जाएगा। सो मील्स एग्जेम्प्टेड अप टू ₹50 पर मील। कब? ऑफिस प्रेमिसेस में या नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर में। खाली नॉन ट्रांसफरेबल के लिए लिख रहा हूं, ओल्ड रेजाइम ओनली। सो मील्स में 50 रुपया पर मील एग्जेम्प्ट है, ऑफिस प्रेमिसेस या नॉन ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल केवल ओल्ड रेजाइम में है। ट्रांसफरेबल फुल्ली टैक्सेबल है, याद रहेगा, हाँ? अदरवाइज मैं तो बोल रहा हूं, कोई चीज मेरे को हो सकता है लगे ऑब्वियस है, आपको लगे कि नहीं ऑब्वियस नहीं है सर, आप स्पेस छोड़ के लिखो। टी एंड स्नैक्स, हाँ, क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। टी एंड स्नैक्स फुल्ली एग्जेम्प्ट। चाय कॉफी सब एग्जेम्प्ट है, खाली चाय नहीं है, और कॉफी भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, चिल्ड्रन 100, हॉस्टल 300, ट्रांसपोर्ट डिसेबल्ड पर्सन के लिए 3200, ट्रैवलिंग कन्वेंस, डेली यूनिफॉर्म, हेल्पर, एकेडमिक जितना खर्चा करते हैं। RFA 7.5, 10, 15 रेंट विच एयर इज लोअर, होटल 24 होटल चार्जेस विच एयर इज लोअर। यू नो, ऑफिशियल टूर निल है, ट्रांसफर 15 दिन एग्जेम्प्ट है, और
दो घर हो तो 90 दिन एक, फिर दोनों मील्स 50 रुपए का एग्जेम्पशन, चाय नाश्ता एग्जेम्प्ट। गिफ्ट इन काइंड, एग्जेम्प्टेड अप टू 5,000 पर एनम। एक बात आप लोगों को बताता हूं, जैसे 7,000 रुपए का गिफ्ट मिला, नहीं समझे, तो कितना टैक्सेबल है? 7,000 का मिला तो 2,000। इंस्टीट्यूट के किताब में इंस्टीट्यूट 7,000 को टैक्सेबल करता है, पूरा बात सुनेंगे। फिर नीचे नोट में बोलता है कि मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन है कि 2,000 टैक्सेबल होना चाहिए। आप मेरे को एक बात बताइए, 7,000 का गिफ्ट इन काइंड मिला, 7,000 का, और आपके पास चॉइस है 7,000 पे भी टैक्स दे सकते हैं और गवर्नमेंट बोल रहा है 2,000 पे भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन 2,000 है, तो आप किस पे देंगे? 2,000। मैंने क्लासेस में वही करवाया है। इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में दोनों में नंबर इंस्टीट्यूट देता है। इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट दोनों में नंबर देता है, एक को ऊपर लिखता है, नीचे को, दूसरे को नोट में। बट दो सिखाने का मतलब नहीं आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, मैंने एक ही सिखाया इसलिए। ठीक है, बोलो कैश गिफ्ट, हाँ, फुल्ली टैक्सेबल। कैश गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, गिफ्ट इन काइंड में 5,000 का एग्जेम्पशन, कैश गिफ्ट फुल्ली टैक्सेबल। और बोलो सर, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल। क्लब एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल। क्लब एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल। उसमें एक नियम था, कॉरपोरेट मेंबरशिप में इनिशियल फीस एग्जेम्प्ट होता है। कॉरपोरेट मेंबरशिप में इनिशियल फीस एग्जेम्प्ट होता है। सो 17 में भूलने का खतरा है, भूले नहीं। यहां तक आप देखिए, आपको याद है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। 1-2 मिनट सभी लोग लें, घर में कर रहे हैं वो भी यही काम करें, 1-2 मिनट लें, सेल्फ एनालाइज करें, क्या हमको 17 पॉइंट लर्न है।
चिल्ड्रन 100, हॉस्टल 300, ट्रांसपोर्ट डिसेबल्ड पर्सन के लिए 3200, ट्रैवलिंग कन्वेंस, डेली यूनिफॉर्म, हेल्पर, एकेडमिक जितना खर्चा करते हैं, एचआरए लीस्ट, आरएफए 7.5, 10, 15, 15 रेंट विच इज लोअर, 24 होटल चार्जेस विच इज लोअर, ऑफिशियल टूर निल, ट्रांसफर 15 दिन एग्जेम्प्ट, 2 घर मिला 90 दिन एक, फिर दोनों, मील्स 50, गिफ्ट 5, कैश गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस फुल्ली टैक्सेबल। सुनो, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, वाटर, क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। जितना कॉस्ट होता है उतना। ठीक है, सुनिए, नेक्स्ट क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी में है, अलाउंस में 100 रुपए का एग्जेम्पशन, फैसिलिटी में 1000 रुपए का एग्जेम्पशन। ध्यान में है कि नहीं बताओ? अलाउंस में 100 रुपए का एग्जेम्पशन, फैसिलिटी में 1000 रुपए का एग्जेम्पशन। There's no limit on number of children over here. If cost of exemption, if cost of education exceeds Are you okay? सब लोग लिख रहे हैं ना? गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्वीपर, गार्डनर फुल्ली टैक्सेबल, अलाउंस में 100 रुपए का एग्जेम्पशन, फैसिलिटी में 1000 का एग्जेम्पशन, 1000 रुपया क्रॉस किया तो फुल्ली टैक्सेबल। See, I'm telling you, ESOP कितना टैक्सेबल है? ESOP में क्या होता है? कंपनी का 1000 रुपए का शेयर एम्प्लॉय को 200 रुपया में दे दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, जिस दिन वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया, जिस दिन वो खरीदा है, माइनस इशू प्राइस। माइनस इशू प्राइस। What I'm telling you is
नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इशू प्राइस हो गया. व्हाट आई एम टेलिंग यू इज फेयर मार्केट वैल्यू is calculated. Fair market value is calculated for stock exchange with highest volume. Calculated for stock exchange with highest वॉल्यूम. और एवरेज लेते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2. अभी ओके अभी ओके. जो बोल रहा हूं उसको केयरफुली सुनना. टिल पॉइंट 20 वी आर थ्रू विथ इट, इजंट इट? यूज में कंप्यूटर का यूज निल था. अदर एसेट आरएफए के फर्नीचर से सेम था. यूज में कंप्यूटर निल था, अदर एसेट आरएफए के फर्नीचर से सेम था. ट्रांसफर में 50-20-10% का डेप्शन था. WDV SLM फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, याद है? अब बेसिकली 5 लाख का गाड़ी अगर आप 1 लाख में खरीदे तो 4 लाख टैक्सेबल है. कोई डाउट? 5 लाख का गाड़ी आप 1 लाख में खरीदे तो क्या होगा? 4 लाख टैक्सेबल हो जाएगा. '21 was use. 21 is use of asset computer nil. Other assets Are you okay? ट्रांसफर होगा कितना टैक्सेबल बताओ? WDV माइनस सेलिंग प्राइस. ट्रांसफर होगा WDV माइनस सेलिंग प्राइस. Are you okay? How do you calculate written down value? 50%, 20%, 10% डेप्रीसिएशन. किस पे? कंप्यूटर, मोटर कार, अदर एसेट. अब देख लो आप फुल फॉर्म लिखना है, कैसे लिखना है. आप टैक्सेबल होता है WDV माइनस सेलिंग प्राइस, लेकिन आप WDV निकालते कैसे हो? आप WDV निकालते हो एज कंप्यूटर, मोटर कार, अदर एसेट्स पे 50-20-10% ऑप्शन. WDV SLM.
मेरे ख्याल से हम लोगों को क्लैरिटी है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है, नहीं समझे, सपोज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1 लाख लोन दिया, बैंक से आप लोन लेते तो 1 लाख पे 10,000 इंटरेस्ट लग जाता, लेकिन आप बैंक से नहीं एम्प्लॉयर से ले रहे हैं तो शायद वो 10% इंटरेस्ट बचा लिए, तो वही परक्विसिट है। इसमें एसबीआई का रेट लिया जाता है साल के पहले दिन का। एसबीआई का रेट साल के पहले दिन का लिया जाता है। देखिए 20,000 का लोन और मेडिकल लोन में इसमें एग्जेम्पशन है। 20,000 का लोन और मेडिकल लोन में एग्जेम्पशन है। परक्विसिट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन perquisite value of interest on loan to be computed at SBI rate of interest are you okay? We check balance on last day of each month। याद है ये? मैं बताता हूं। हम लोग क्या करते थे, हर महीने के आखिरी दिन का बैलेंस चेक करते थे, पूरा महीना उसी में कंप्यूट होता था। जैसे सोचिए, मैंने अप्रैल में लोन दिया आपको 1 अप्रैल को, लेकिन आप 2 लाख रुपया, लेकिन आपने क्या किया, मेरे को 25 तारीख को 50,000 रिफंड कर दिया, वापस कर दिया, तो 2 लाख में 50,000 वापस कर दिया। मंथ के लास्ट डे बैलेंस क्या है, 1.5 लाख, पूरा महीना 1.5 लाख पर होगा। गैस में सिर्फ सेकंड पार्ट वाइज करा रहा हूं। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्वीपर, गार्डनर फुल्ली टैक्सेबल। अलाउंस में 100, फैसिलिटी में 1,000 का एग्जेम्पशन। 1,000 रुपए का शेयर 200 में मिला, 800। कंप्यूटर का यूज निल, अदर एसेट आरएफए से सेम। ट्रांसफर में 50-20-10 का डिप्शन। डब्ल्यूडीवी एसएलएम फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। एसबीआई का रेट साल के पहले दिन का लेना है। नो कंप्यूटेशन और मेडिकल लोन और वेयर बैलेंस डज नॉट एक्सीड, बोलो, 20,000।
मोटर कार, सर याद है, क्या याद है? बिजनेस निल, पर्सनल 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द कार प्लस एक्सपेंसेस। कुछ नहीं, दरकार पड़े तो किताब भी रेफर करो, ऐसे मेरे ख्याल से दरकार पड़ेगा नहीं। बिजनेस निल, पर्सनल 10% ऑफ कॉस्ट प्लस एक्सपेंस, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर 1800-2400, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 600-900, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर 1800-2400, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 600-900, ड्राइवर होने से 900 बढ़ जाएगा। ध्यान में है? किसी को नहीं हो, कोई घर में देख रहा है नहीं हो याद, पॉज करके किताब रेफर कर लो, बट इट्स बेस्ट आप मेरे साथ लिखें फिर किताब भले ही रेफर करें, बेस्ट तो यही है, क्योंकि एक बार रिकॉल हो जाएगा। ऑफिशियल पर्पस निल, पर्सनल ऑफिशियल निल, पर्सनल 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और हायर चार्ज, हाँ, प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। पार्टली, पार्टली मतलब समझ जाएंगे ना, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल ही है, ये लिखना है, समझ जाएंगे, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है। गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा एम्प्लॉयर का, छोटा गाड़ी 1800 पर मंथ 1.6 लीटर, बड़ा गाड़ी 2400 पर मंथ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर 1800-2400, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 600-900। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर में दो भाग है, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर में दो भाग है, बोलो। नो डॉक्यूमेंट्स, एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस 1800, एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस 2400। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर 1800-2400, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 600-900, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो 1800-2400 माइनस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स है तो
जितना ऑफिशियल है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट इज पर्सनल। ठीक है, यस। सुनो, इन केसेस में यहां से यहां ड्राइवर होने से, अगर एम्प्लॉयर का ड्राइवर है तो एड 900 पर मंथ, एम्प्लॉयर का ड्राइवर है तो 900 पर मंथ ऐड कर दीजिए। ठीक है ना? बिजनेस निल, पर्सनल 10% प्लस एक्सपेंस, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर 1800 2400, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 600 900। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो पहले 1800 2400 लेते थे, अब माइनस करेंगे। डॉक्यूमेंट्स है तो टोटल में से ऑफिशियल माइनस कर देंगे। सुनो, अगर मोटरसाइकिल है तो फिर एक्सपेंस में से 900 पर मंथ माइनस होता है। ये पर मंथ है सब जगह, हां। और यहां एक्सपेंस में से ऑफिशियल माइनस होता है। आई एम आस्किंग यू पीपल, आर वी ओके? अट्ठारह से 24 लर्न करना जरूरी होगा। मेरे बात को प्लीज फॉलो करिए। गैस इलेक्ट्रिसिटी स्वीपर गार्डनर टैक्सेबल, अलाउंस में 100, फैसिलिटी में 1000 का एग्जेम्पशन। 1000 रुपए का शेयर 200 में मिला, 800। यूज ऑफ एसेट कंप्यूटर निल, अदर एसेट आरएफए से सेम ट्रांसफर में
50-20-10 का डिप्शन, WDV SLM फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। इंटरेस्ट में हम लोग SBI का रेट लेंगे, साल के पहले दिन का लेंगे, हर महीने के आखिरी दिन का बैलेंस और पूरा महीना उसी पर। मोटर कार, यूज ऑफ मोटर कार ऑफिशियल पर्पस निल, ट्रांसफर ऑफिशियल पर्पस निल, पर्सनल 10% प्लस एक्सपेंस पार्टली, एम्प्लॉयर 1800-2400, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई 600-900। एम्प्लॉयर है तो पता है कितना बिजनेस कितना पर्सनल, तो पर्सनल टैक्सेबल, नहीं पता तो हाँ, तो पहले 1800-2400 लेते थे, अब माइनस कर रहे हैं। यूज में कंप्यूटर निल, अदर एसेट RFA से सेम, ट्रांसफर में 50-20-10 का डेप्शन, WDV SLM फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। अगर हमने लोन दिया है तो SBI रेट लेंगे साल के पहले दिन का और पूरा साल उसी पर कैलकुलेट होगा, है ना। पूरा साल उसी पर कैलकुलेट हो जाएगा। सॉरी, 20,000 और मेडिकल लोन में कंप्यूटेशन नहीं है, बैलेंस चेंज होगा तो हर महीने का लास्ट डे पूरा महीना उसी पर, है ना। सॉरी, नाउ यू सी ग्रुप इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस बोलो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस बोलो, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, उसके बाद टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट ऑफ एम्प्लॉई, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, एग्जेम्प्टेड। जीमैट एग्जेम्प्ट है, जीमैट एग्जेम्प्ट है। ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, टेलीफोन, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट ऑफ एम्प्लॉय, ये पहले हम लोग करते नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन के दौरान करते हैं। अब लेकिन तो किया हुआ है तो लिखना ही है अब तो आपको। अच्छा और बोलो, बचता है मेडिकल परक्विजिट। मेडिकल परक्विजिट में एक नियम था, ओन हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल विद स्पेसिफाइड डिजीज एग्जेम्प्ट। लेकिन इसमें एक बात है, एग्जेम्प्ट खाली तब है जब फैमिली मेंबर हो। मेरे पास अधिकतर ये व्हाट्सएप में क्वेरी आते हैं कि सर एक इंडिपेंडेंट ब्रदर है सपोज, सर उसका ट्रीटमेंट ओन हॉस्पिटल में हुआ है, आप एग्जेम्प्ट नहीं दिखाकर आप टैक्सेबल दिखाए हैं, तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। मैं बोला नहीं, देखो ओन ब्रदर यहां पे फैमिली मेंबर नहीं है। द रूल वॉज एग्जेम्पशन खाली तब मिलेगा, पहला शर्त फैमिली मेंबर होना चाहिए। फैमिली है हम 5, स्पाउस चिल्ड्रन हमेशा पेरेंट ब्रदर सिस्टर जब डिपेंडेंट हो, मैरिड डॉटर भी फैमिली मेंबर है। पहला शर्त है कि फैमिली मेंबर हो,
फैमिली मेंबर अगर है तो फिर ओन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में एग्जेम्पशन है, नहीं तो नहीं है। मेडिकल परक्विजिट, मेडिकल परक्विजिट पहला शर्त फैमिली मेंबर हो, दूसरा शर्त ओन हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तब एग्जेम्प्टेड है। आप देख लेना दोनों शर्त पूरा हो रहा है कि नहीं। आप देख लेना दोनों शर्त पूरा हो रहा है या नहीं। दोनों शर्त पूरा होगा तभी एग्जेम्पशन है, नहीं तो नहीं। फैमिली हो प्लस इन तीन में से कोई एक। Are you okay? Medical perquisites. Having said this, medical perquisite outside India क्या होगा? जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम पांचों हेड्स आ जाएंगे। फिर क्या है? लिखाने से याद आ रहा है, हाँ कि नहीं? याद आ रहा है ना? ट्रीटमेंट कॉस्ट, स्टे एक्सपेंसेस, वन अटेंडेंट, ट्रीटमेंट कॉस्ट, स्टे एक्सपेंसेस, वन अटेंडेंट, सॉरी, हाँ
एग्जेम्पशन लिमिट लिख देते हैं बार बार. ट्रीटमेंट कॉस्ट स्टे एक्सपेंसेस वन अटेंडेंट एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट does not exceed limit permitted by RBI. आराम से लिखे. हाँ, देखो प्रैक्टिकली कंप्लीट ही हो गया. अच्छा, क्या खाली प्रोविडेंट फंड और स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जो फॉर्मेट में यही आना है? मैं एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा दूं पहले. देखिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको वहीं से करना पड़ेगा. अच्छा, इज इट ओके? छोटा छोटा पॉइंट्स पहले कवर कर लेते हैं, फिर प्रोविडेंट फंड आ जाएगा. बोनस क्या? फुल्ली टैक्सेबल. बोनस फुल्ली टैक्सेबल. फिर बताओ, लीव सैलरी ये ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल था. ये ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट फुल्ली टैक्सेबल था. आगे बढ़ रहा हूं. लीव ट्रैवल कंसेशन exempted under old regime. एलटीसी तभी एग्जेम्पशन है जब ओल्ड रेजाइम में है. एग्जेम्प्टेड अंडर ओल्ड रेजाइम. कितना? चार साल में 2 बार. अभी कोविड के समय यह भी था कि मैंने क्लास नंबर 68 में डिस्कस किया है कि आजकल अभी क्या है कि खर्चा भी हम लोग कर देते हैं ना. क्लास नंबर हो सकता है आगे पीछे, ऐसे ही बोल दिया. जो भी है, जैसे अगर आप जीएसटी का बिल का कोई खर्चा भी करते हैं ना, तो भी एग्जेम्पशन मिल जाता है. सोचिए
आप घूमने नहीं गए, लेकिन आप एक म्यूजिक सिस्टम खरीदे, घूमने नहीं हुआ, गाना तो सुनो। तो एक म्यूजिक सिस्टम खरीद लिया, उसमें जीएसटी लगा हुआ है। पूछा कहां जाके आए, बोले सर कोविड में कहां जाते, गाना सुन रहे थे घर में बैठ के मस्ती से। 30,000 प्लस 18% उसमें जीएसटी लगा। तो जीएसटी लगा है ना, गवर्नमेंट वो ट्रैवलिंग की जगह खर्चा कर दिए ना, उसमें भी एग्जेम्पशन दे देगा आपको। इसको एलटीसी कैश वाउचर स्कीम बोला गया है। 2 years आउट ऑफ 4 years शॉर्टेस्ट रूट से जाओ, एयरफेयर में नॉर्मल क्लास था, बिजनेस क्लास अलाउड नहीं था। फैमिली मैक्सिमम बोलो 2 children। Are you okay? Having said this, I think you must have copied, isn't it? Statutory Provident Fund गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पीएफ था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट या अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन, तीनों एग्जेम्प्ट है, तीनों एग्जेम्प्ट है। Recognized Provident Fund, exempted up to 12% of salary। Unrecognized Provident Fund, during employment exempted,
ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट exempted. Amount received on termination. Amount received on termination. Employer contribution or interest. Salaries. Interest on employee contribution. Other sources. आराम से ठीक है. Employer contribution to NPS fully taxable. बाद में 80 CCD मिलता है, तो अपने रेफरेंस के लिए लिख लीजिए. लेटर ऑन वी गिव 80 CCD. ठीक है. Employer contribution to approved superannuation fund. Are you okay? The combined exemption of recognized PF the combined exemption of याद है? हाँ, 7.5 लाख. तो मेरे एंड से केवल वो डिडक्शन देना बाकी है. आप क्या करोगे? स्पेस थोड़ा छोड़ना है, क्योंकि घर में कोई चीज इच्छा हुआ सर ये हम लोग को लिखने का था या जैसे भी,
वो लिख लेना वहां, स्पेस छोड़ के डिडक्शन में जा। रिमेंबर वन थिंग, मीनिंग ऑफ सैलरी हुआ, इसके नीचे उतारना उतार लेना। एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया के बाहर गया, गवर्नमेंट भेजा है, ऑल अलाउंसेस, ऑल परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट, ओनली बेसिक सैलरी टैक्स, नोट में लिख ली। इस प्रकार के नोट्स घर में जब पढ़ाई करोगे तो बनाना है। रिटायरमेंट बेनिफिट तो आपको ऑफ कोर्स करना है, सैलरी ड्यू और रिसेट विच एज अर्लियर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इस प्रकार के नोट्स बनाना है। तो ये 90% काम हो गया हम लोगों का। लेकिन आपका 2-5%, 10% आपको घर में कंप्लीट करना है। एम्प्लॉयर अपने हिसाब से लिखेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ड्यू रिसिट विच एज अर्लियर। क्रेडिट सिस्टम ये होता है 10 2 12, मतलब इस साल 10, अगले साल 2। क्या सीखा? चिल्ड्रन 100, हॉस्टल 300, ट्रांसपोर्ट डिसेबल्ड के लिए 3200, ट्रैवलिंग कन्वेंस, डेली यूनिफॉर्म, हेल्पर, एकेडमिक जितना खर्चा करते हैं 7.5 10 15, 15 रेंट विच एज लोअर, ऑफिशियल डुअर नील, ट्रांसफर 15 दिन एग्जेम्प्ट, मील्स 50, गिफ्ट 5, कैश गिफ्ट, क्रेडिट कार्ड, क्लब एक्सपेंसेस टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी, स्वीपर गार्डनर टैक्सेबल, अलाउंस ऑफ फैसिलिटी 1000 का शेयर 200 मिला 800, एसबीआई का रेट साल के पहले दिन का 20,000 मेडिकल लोन एग्जेम्प्ट, यूज कंप्यूटर नेल अदर एसेट आरएफए से सेम, ट्रांसफर 50-20-10, WDV SLM फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। बिजनेस नील, पर्सनल 10% प्लस एक्सपेंस, पार्टली 18 एम्प्लॉयर 18-24, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 600-900। अब वहां लिखना लिख सकते हो जैसे मैक्सिमम 1 मोटर कार कैन बी फॉर पार्टली, मोर देन 1 मोटर कार others are regarded as fully personal। इस सम्स करोगे ना, क्वेश्चंस देखोगे तो अपने आप पॉइंट्स आ जाएंगे सामने। अभी भी लिखना लिख सकते हो, और क्या उस बात को, मैक्सिमम 1 मोटर कार पार्टली, रेस्ट ऑल पर्सनल। जीमैट एग्जेम्प्ट है, ग्रुप मेडिक्लेम, एक्सीडेंट, टेलीफोन, ट्रेनिंग, टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी, एलटीसी, ट्रैवल कॉस्ट एग्जाम 4 में 2 साल विद इन इंडिया। और क्या है? मेडिकल परक्विजिट, फैमिली प्लस ओन गवर्नमेंट स्पेसिफाइड एग्जाम, अदर केसेस टैक्सेबल। प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, रिकॉग्नाइज 12 9.5 एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट अनरिकॉग्नाइज एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट टैक्सेबल, एनपीएस सुपर एनुएशन फंड फुल्ली टैक्सेबल है। गैप दे दिया अपने हिसाब से, ग्रॉस सैलरीज 7 लाइन का गैप दे दिया, नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करते रहना, उसके लिए एक पन्ना छोड़ना भी चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ड्यू और रिसिट विच एज अर्लियर, जो जो समझ में आए लिखो। ग्रॉस सैलरी लेस under old regime only, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल टैक्स
नीचे लिखो, if paid by employer, if paid by employer, then added to the income and also deducted under section 16. Added to the income and also deducted under section 16. But if paid by employee, only deducted. If paid by employee, only deducted. ध्यान में है चीज? एम्प्लॉयर देता तो पहले 1000 रुपया इनकम में आएगा, फिर डिडक्शन मिलेगा. एम्प्लॉय देगा तो खाली डिडक्शन में. थर्ड डिडक्शन हो रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय. उसका फॉर्मूला देख के जाएंगे आप लोग, या स्पेस छोड़ना छोड़ दीजिए. थर्ड हो जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस deduction allowed only to government employee. Deduction allowed only to government employee. Okay. Are you all okay? Thank you, all of you.